नमस्कार, अमर उजाला न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीलम सिंह। देश भर में इस समय अगर कोई टॉपिक सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है तो वो नीट है। इंटर करने के बाद बच्चे सबसे पहले अगर चिकित्सक बनने का सपना देखते हैं तो वो नीट करते हैं। इस बार जब बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया तो देश भर में 23 लाख के करीब ऐसे बच्चे थे जो इस परीक्षा में बैठे थे। एग्ज़ाम देने के बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 4 जून को जब परिणाम आया तो उसके बाद से बच्चे और उनके अभिभावक तनाव में हैं। तमाम तरीके के नकल के आरोपों के बाद सरकार ने भी सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी है। विभिन्न सेंटर्स पर छापेमारी भी की जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर अमर उजाला कार्यालय में एक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें विभिन्न संस्थाओं के बच्चे आए हुए हैं, तो हम उनसे ही जानते हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। जी, क्या नाम है आपका? नैन्सी प्रजापति। आपके कितने मार्क थे और कितने अभी रैंक आई है? मैम मेरे इस बार 618 मार्क्स हैं और जो मेरी इस बार रैंक आई है वो 60,892 है। इतने नंबर पर पिछले साल कितनी रैंक थी? मैम पिछले साल अप्रॉक्स 20,000 होगी, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएशन आया है कि मुश्किल ही है कि इस बार मिले, बिल्कुल भी कोई चांसेस ही नहीं है, क्योंकि 2 टाइम्स रैंक बढ़ गई है। 60,000 है तो कहाँ से मिल जाएगा कॉलेज। आप क्या चाहते हैं? मैम रीनीट होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि ये रीनीट की बात करती हैं, तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरवाज खान है और मेरे इस साल नीट में 643 मार्क्स आए हैं। पिछले साल जो इतने मार्क्स पर रैंक थी वो बनती थी लगभग 8-9 हज़ार के आसपास। इस साल मेरी 35,422 रैंक आई है। तो आप क्या चाहते हैं? मैम ऑप्शन है नहीं हमारे पास और कोई, अगर हमारे पास और कोई ऑप्शन बनता नहीं है रीनीट के अलावा जिससे हमें कॉलेज मिल सके। 615 से लेकर 655 के बीच के सब बच्चे फंसे हुए हैं, क्योंकि बिना रीनीट के हमें कॉलेज मिलना मुश्किल है। जो ये रैंक है 35,422, इस पर कोई कॉलेज कभी नहीं मिलता। 23 से 24,000 के बीच आखिरी गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है ऑल इंडिया में। स्टेट कोटा में एक बार को चांसेस हो जाते हैं, पर इस रैंक पर स्टेट कोटा में कोई चांस नहीं होते। आपका क्या नाम है? आप क्या सोचती हैं इस एग्जाम को लेकर पूरी तरीके से? मैम रीनीट के अलावा हम और कुछ कर ही नहीं सकते, और एनटीए ने मतलब ग्रेस मार्क्स किसको कितना दे दिया, उसकी वजह से हमारे रैंक में ऊपर नीचे आया, हमारा कॉलेज भी जा रहा है। एक बार और साल अपना देना बहुत बड़ा हमारे लिए फैसला है। हमारे पेरेंट्स भी हमसे कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे थे, हमने भी एक्सपेक्ट करा था। तो रीनीट के अलावा और कुछ बचा नहीं। क्या नाम है आपका और आप क्या मानते हैं इस मुद्दे को लेकर? उन्नति वार्ष्णेय। मैम रीनीट तो होना चाहिए। आपके कितने नंबर हैं? मेरे 592 हैं। रैंक कितनी आई है? 90,000 पिछले साल इतने नंबर पर कितनी रैंक थी? ऐसी होगी अप्रॉक्स 30,000। तो क्या आपको लगता है रीनीट होना हाँ चाहिए? मैम रीनीट। मैम मेरा नाम अनुभव शर्मा है। मेरा इस बार 590 स्कोर था। लास्ट ईयर इस स्कोर पर 32,000 रैंक थी। अभी मेरी 92,000 रैंक है करंटली। तो आपको क्या लगता है कि इसमें दोबारा एग्जाम होना चाहिए या जो ग्रेस मार्क्स वाले बच्चों का एग्जाम हुआ है वो काफ़ी है? मैम क्योंकि बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी नहीं है और डेटा लेजिटिमेट नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है, तो हमें लगता है, और मोर देन वन वेज ऑफ चीटिंग है, तो हमें लगता है जो फिर से एग्ज़ाम कराना है ये एक बेस्ट ऑप्शन है हर स्टूडेंट के लिए। और क्योंकि फिर से एग्ज़ाम होगा तो सारे स्टूडेंट्स को एक फिर से मौका मिलेगा, और जो चीटर जो भी फ्रॉड स्टूडेंट्स हैं उन्हें बाहर निकालने का बेस्ट ऑप्शन यही है। क्या नाम है आपका? जी मैम मेरा नाम वासु चौहान है और इस बार नीट पे मेरे 642 मार्क्स आए हैं। लास्ट ईयर इतने मार्क्स पर 9,000 रैंक थी, वही रैंक अब उछलकर करीबन 36,000 रैंक हो गई है। और इतने मार्क्स पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS का तो मिलेगा, BDS भी नहीं सोच सकते कि कोई अच्छा कॉलेज BDS का भी रैंक पे मिल पाएगा। तो क्या आपको लगता है कि जो सरकार इस समय प्रयास कर रही है वो पर्याप्त है? जी सरकार तो प्रयास कर ही रही है, पर उनका कुछ फल नहीं दिख रहा। जिस तरह से वो धीरे धीरे सोचकर समझकर काम कर रहे हैं, उससे मुझे नहीं लग रहा कि कुछ जल्दी हो पाएगा। क्योंकि जैसे एक इंग्लिश में कहावत भी है कि जस्टिस डिलेड इज़ नॉट जस्टिस सर्व्ड, मतलब उस समय आप हमें जस्टिस दें जिस समय उसका कुछ फ़ायदा नहीं, तो उसका कोई मतलब बनता नहीं है। तो मुझे यही कहना चाहूँगा कि सरकार जल्दी से जल्दी प्रयास करे और जल्दी से जल्दी हमारे लिए कुछ निर्णय ले। अगर दोबारा एग्जाम होता है तो अंक कम होने का डर नहीं रहेगा? जी मैम अंक कम हो जाएं ठीक है, पर एटलीस्ट पेपर साफ तरीके से होगा तो जो भी होगा मेरी अपनी मेहनत का होगा। इस समय तो चीटिंग के बल पर जो बच्चे बीच में आ चुके हैं उन्होंने मेरी सीट ले ली है। उस समय अंक कम होंगे पर रैंक अच्छी होगी, अच्छा कॉलेज मिल पाएगा, मैं कॉलेज जा पाऊंगा। इस समय तो ऐसा मैं कॉलेज जा ही नहीं पाऊंगा। ऑल इंडिया में चल रहे तो अब पता नहीं कौन सा कॉलेज मिलेगा क्या कैसे, एंड
बहुत ज़्यादा सब शौक थे कि इतना ज़्यादा एकदम से रैंक इंक्रीजन कैसे हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे आपके इसको अगर हम लोग ऐसे कहें कि क्या करना चाहिए, एक तो सरकार कह रही जांच करेंगे तो ठीक है, पर जांच करके उनको सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। बच्चों की उम्र से कि रास्ता क्या है, आज की तारीख में हम इसको क्या नए सिरे से एग्जाम कराने की बात हो रही है, तो अगर नए सिरे से सपोज तो कैंसिल हुआ वो भी तो एक सिरदर्दी होगी। सर दोनों तरफ से लॉस तो हमारा ही है, इधर से भी और इधर से भी, बट एक बेटर ऑप्शन तो री एग्ज़ाम कराना ही होगा। दोबारा करा। हाँ 25 और अभी के हिसाब से रैंक कितने हैं? रैंक है मेरी 11,776। आपकी कितनी बैठ रही थी पिछले साल के अकॉर्डिंग? पिछले साल मैम इस नंबर पे 2000 रैंक आ गई थी ऑल इंडिया में, और मुझे अच्छे कॉलेज मिलने की उम्मीद थी, बट इस साल नियरली 5 टाइम्स हो गई रैंक, तो उस वजह से कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा यूपी का। और दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि पढ़ाई छूट चुकी है 2 महीने से लगभग, तो वही फ्लो फिर से मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात है, दोबारा एग्जाम देने पर इतने नंबर भी आएंगे कि अब तो पुरानी साल भर की तैयारी थी, एक मोमेंटम बना हुआ था। सर पिछले साल एक साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन हमने ब्रेक ले लिया हो पढ़ाई से, और अब हमारे 2 महीने स्कूलिंग क्लास 10 तक शेड्यूल नहीं थी, तो उसके बाद में 12 से नॉन अटेंडिंग स्कूल से स्कूलिंग नहीं थी। तो आपकी रैंक क्या है? हम किस साल में रैंक 92,000 जी, और नंबर 590। 590। तो आप क्या सोच रहे थे 590 अंक पे आपको MBBS का मिलेगा या BDS का मिलेगा? मैम 590 के आसपास मुझे लग रहा था, थोड़ा स्कोर ज़्यादा लग रहा था, बस OMR में कुछ इशू हो गया तो स्कोर कुछ गिर गया। बट मुझे उम्मीद थी कि यूपी और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही, बट अगर हम स्टेट कोटा से जैसे उत्तराखंड या केरला का ट्राई करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं, ईजिली मिल जाते हैं, तो उसके लिए ट्राई कर रहे थे। बट अब तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं है 92,000 रैंक पे, और सब लोग बात कर रहे हैं अपनी पर्सनल ओपिनियंस की। मुझे लगता है हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंटली अपने फैक्ट्स रखने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि फैक्ट से अगर देखा जाए तो जैसे कोर्ट भी होता है, कोर्ट में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो प्रूव नहीं करी जा सकती, बस हम फैक्ट्स रख के अपना ओपिनियन देते हैं, उसके ऊपर जजमेंट आता है। जो भी 1 महीने बाद होता था वो 48 घंटे के अंदर कर दिया गया। हाँ, उसमें दिखाई दे रहा है कि वो मतलब ऑर्गेनाइज्ड वे में हुआ है, ये कहीं ऐसा भी नहीं है जैसे आमतौर पर क्या होता है कि कुछ लोग बाहरी प्लेयर्स होते हैं जो सिस्टम में सेल लगा करके कुछ गड़बड़ी करते हैं। टेक्निकली उससे रैंक हम लोग की खराब हो जाएगी, पर उसे MBBS नहीं मिलेगा। तो ग्रेस मार्क्स एकदम अनऑथोराइज तरीके से दिया गया है। लगभग बीच में सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स में 60,000 सेलेक्टिंग कैंडिडेट्स को डाला गया है। जनरल कैटेगरी में बात करी जाए, जो 20,000 होना चाहिए था वो 80-90 हज़ार बच्चे ही ले आए बीच में, तो उसकी बात करें। और जो भी देखिए NTA में डायरेक्टर जनरल थे, सीनियर IAS ऑफिसर थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, इन लोग की बात पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। बहुत खराब बात है, लेकिन हम ट्रस्ट नहीं कर सकते कोर्ट के अलावा किसी पे, क्योंकि इनका डेटा समय के साथ चेंज होता जा रहा है। वो कितने पे जा रहे हैं? लगभग 40 to 45 आनी चाहिए जी, लास्ट ईयर्स के अकॉर्डिंग डेटा एनालाइज करें तो 60,000 आपकी रैंक बढ़ चुकी है जी। तो अगर आपकी 42 होती तो क्या मिल सकता था, और अब के हालात के हिसाब से क्या? मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि अच्छा BDS कॉलेज मिल जाएगा, बट आपका सिनेरियो देख के तो नहीं पॉसिबल लग रहा है। इसको अगर हम लोग ऐसे कहें कि क्या करना चाहिए, एक तो सरकार कह रही जांच करेंगे तो ठीक है, पर जांच करके उनको सस्पेंड कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। बच्चों की उम्र से कि रास्ता क्या है, आज की तारीख में अब इसको क्या नए सिरे से एग्जाम कराने की बात हो रही है, तो अगर नए सिरे से सपोज तो कैंसिल हुआ वो भी तो एक सिरदर्दी होगी। सर दोनों तरफ से लॉस तो हमारा ही है, इधर से भी और इधर से भी, बट एक बेटर ऑप्शन तो री एग्ज़ाम कराना ही होगा। दोबारा करा। हाँ। और मुझे अच्छे कॉलेज मिलने की उम्मीद थी, बट इस साल नियरली 5 टाइम्स हो गई रैंक, तो उस वजह से कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा यूपी का। और दूसरी चीज़ ये है कि अब क्योंकि पढ़ाई छूट चुकी है 2 महीने से लगभग, तो वही फ्लो फिर से मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक बात है, दोबारा एग्जाम देने पर इतने नंबर भी आएंगे क्योंकि अब तो पुरानी साल भर की तैयारी थी, एक मोमेंटम बना हुआ था। सर पिछले साल एक साल में एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ जिस दिन हमने ब्रेक ले लिया हो पढ़ाई से, और अब हमारे 2 महीने का एकदम ब्रेक, और आप कहो कि फिर से किताबें उठा के प्रोसीड मोमेंटम बहुत मुश्किल चीज़ है। ऐसे बच्चों को ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, मेरा नाम अनुभव शर्मा है, मेरे 590 स्कोर थे। अनिरुद्ध शर्मा। अनुभव आपने यहाँ बड़ौदा में कहाँ से पढ़ाई की? स्कॉलर जी? स्कॉलर इंस्टीट्यूट से।
नहीं ये तो कोचिंग की थ्रू पढ़ाई कहाँ से की? स्कूलिंग कहाँ की? स्कूलिंग क्लास 10 तक शेडी साइंस से थी, उसके बाद मैं 12th से एक नॉन अटेंडिंग स्कूल से स्कूलिंग करी थी। तो आपकी रैंक क्या है? मैम इस बार मेरी रैंक 92,000 है 92,000 जी, और रोल नंबर 590। 590। तो आप क्या सोच रहे थे 590 अंक पे आपको MBBS का मिलेगा या BDS का मिलेगा? मैम 590 के आसपास मुझे लग रहा था, थोड़ा स्कोर ज़्यादा लग रहा था, बट OMR में कुछ इशू हो गया था। बट मुझे उम्मीद थी कि यूपी और ऑल इंडिया कोटा के थ्रू ही, बट अगर हम स्टेट कोटा से जैसे उत्तराखंड या केरला का ट्राई करेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं, ईजिली मिल जाते हैं। तो उसके लिए ट्राई कर रहे थे, बट अब तो इसका कोई लॉजिक ही नहीं 92,000 रैंक पे। और सब लोग बात कर रहे हैं अपनी पर्सनल ओपिनियंस की, मुझे लगता है हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंटली अपने फैक्ट्स रखने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि फैक्ट से अगर देखा जाए तो जैसे कोर्ट भी होता है, कोर्ट में हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो प्रूव नहीं करी जा सकती, बस हम फैक्ट्स रख के अपना ओपिनियन देते हैं, उसके ऊपर जजमेंट आता है। संपादक जी कि इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि 5 मई को FIR रजिस्टर हुई है, बवाल मचा है 15 जून से। 6 मई से संजीव मुखिया और रॉकी जितने भी इसमें इन्वॉल्व हैं 6 मई से फरार है, क्योंकि उनको पता है कि हम तक आएगा। तो ये सालों से करते हैं। तो बेटा आप लोग को लार्जर कॉज के लिए सोचना चाहिए। आप ड्रॉप करके तैयारी करने की बात सोच रहे हैं, आपको 2 महीने बाद दोबारा चांस मिल रहा है, तो आपको पॉजिटिवली उस तैयारी में लग जाना चाहिए। इसमें आप एक्सक्यूजेस मत यूज़ कीजिए, इसमें आप एक सेंस ऑफ अचीवमेंट रखिए कि आप लोगों की वजह से शायद आने वाली जनरेशन्स को बहुत फ़ायदा होगा। ये पूरा सिस्टम जितना लीक वाला है ऊपर से नीचे तक सही हो जाएगा। NTA ऑलमोस्ट आप सर्टेन मान लीजिए कि पूरा रिस्ट्रक्चर होगा। क्या यही एक वजह तो नहीं थी कि वो 40 मिनट यहाँ मुरादाबाद में जब पेपर लेट हुआ था, आपने सब कुछ ऊपर तक एफर्ट किए थे, इसके बावजूद यहाँ पर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि उन्हें पता था कि ये चीज़ें हम आसानी से दबा लेंगे, बाद में लेकिन वो खुल गए? नहीं, बिल्कुल सच है। देखिए वो तो JEE एडवांस एग्जाम से 45 मिनट लेट पेपर शुरू हुआ मुरादाबाद में। देखिए सच यही है कि जो NTA का जो काम करने का तरीका है, कार्यशैली है, वो शुरू से रही है कि हम तो साहब मालिक हैं, जो एक कॉलोनियल हैंगओवर है कॉलोनियल टाइम का, कि हम अफसर बन गए, हम NTA के DG हैं, तो हमारे ऊपर कोई है ही नहीं। इनफैक्ट लास्ट ईयर अमर उजाला ने भी काफ़ी हाईलाइट किया था यहाँ पे, लास्ट ईयर JEE मेन का सेंटर मुरादाबाद के बच्चों का डाल दिया गया कानपुर, और 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आया। यहाँ से एक ही कनेक्टिंग ट्रेन है संगम एक्सप्रेस, जिसमें रिजर्वेशन नहीं है। DM साहब ने फाइनली शैलेंद्र कुमार सिंह जी ने अरेंज किया कि हम रोडवेज के बसेज अरेंज कर दे रहे हैं। आप सोचिए, जब धर्मेंद्र प्रधान के निजी सचिव लक्ष्मी नारायण मिश्र को मैंने पर्सनली फ़ोन किया अपने एक दोस्त के रेफरेंस से, उन्हें बात लॉजिकल लगी कि यार 3 दिन में बच्चा कैसे अरेंज करेगा, और बच्चे इतने पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि टैक्सी लेके जाएंगे 5,000 रुपये, यहाँ से 10 घंटे का रास्ता है। तो उन्होंने फिर अमर उजाला के दफ्तर में दिल्ली में हेडक्वार्टर में फ़ोन किया। रात में 12 बजे फ़ोन आया शिक्षा मंत्रालय से कि क्या आपके पास जगह बची हुई है। तो फ्रंट पेज पे जगह बची थी, तो फ्रंट पेज पे आप लोग नहीं छपा था कॉर्नर में कि मुरादाबाद के बच्चों को अब नहीं जाना होता आपको। तो मेरा कहने का मतलब है कि NTA सालों से सरकार को बेवकूफ़ बनाता है, इनके स्टाफ तक इन्वॉल्व है इस मैटर में। आप देखिएगा जो लीक पे अभी फोकस्ड है सरकार, CBI। एक और तरीका है जिस तरीके से बच्चों को चीटिंग कराई गई है, देश के तमाम सेंटर्स में बच्चों को जो ये दलाल थे, माफिया थे, उन्होंने ऑप्शन दिया था 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपए लेके कि आपको वही क्वेश्चंस को बबल करना है जिसका आंसर आपको आता है, बाकी खाली छोड़ देना है। बाकी को इन्होंने आंसर की से भर के जमा किया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा एस्केलेशन हुआ है। तो 99% ये मान के चलिए कि ये सारा जो चल रहा है इतने सालों से, बच्चे जब परेशान होकर मुझे कॉल करते हैं, मैंने कहा NTA को फोन करो, NTA के ऑफिस में कोई फोन नहीं उठता है, NTA को ईमेल करो, NTA को सैकड़ों ईमेल करवा के देख लिए, उनके कान पे जू नहीं रेंगती है। तो इस तरीके की असंवेदनशील जो है या संवेदनहीन व्यवस्था थी, आप समझिए। शायद जितने बड़े कल शिक्षा मंत्री देखिए सब शपथ लेने गए तो नीट वहाँ पे चलाया जा रहा है। तो पहली बार सोचिए बच्चों का मुद्दा इतना प्राइमली इंपॉर्टेंस पे आया है, तो शायद बहुत बड़े बदलाव होंगे। तो आई थिंक यू शुड ऑल बी हैप्पी एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अगेन, क्योंकि आप देखिए कल और आज आप लोग के अखबार में सवाल फ्रंट पेज पे आया है कि सारा एविडेंस मिल गया है कि पेपर लीक हुआ। अब शिक्षा मंत्री के लॉजिक दे रहे हैं कि आइसोलेटेड, व्हाट्सएप के ज़माने में आइसोलेटेड कैसे हो सकता है? एक बच्चे के पास भी पेपर आ गया तो देश भर में चला जाएगा। तो 99% तो मान के चलिए कि यही होने है लॉजिकल कंक्लूजन। तो आप तैयारी में लग जाइए। आई डोंट थिंक यू शुड बी वरीड अबाउट दिस। और देखिए जो मेरिट वाला बच्चा है वो आज अगर मैच में सेंचुरी बना सकता है, ठीक है, तो कल भी अच्छा खेलेगा। क्रिकेट में हो जाता है ना, कभी आउट हो सकता है, लेकिन आप लोग कैसे हो सकता है बताइए? अगर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आती है, आज आती है तो कल भी आती है, आपको उठा के दोबारा टेस्ट ही तो देने हैं। और आप लोग के फेवर में आप सोचिए ना, 700 नंबर पे पिछले बार संपादक जी 225 रैंक थी। 720 के पेपर में 700 नंबर मायने रखता है, क्योंकि 180 क्वेश्चन में आप सिर्फ 4 गलत कर रहे हैं, 176 सही कर रहे हैं।
700 नंबर पे 225 रैंक थे, इस बार 2500 रैंक। तो आप नंबर गिरेंगे आपके, तब भी आपकी रैंक फार बेटर होगी, आपको ज़्यादा अच्छा कॉलेज मिलेगा। और क्या हो सकता है आप लोगों को ड्रॉप नहीं करना पड़े, जो ड्रॉप करके दोबारा तैयारी करते हैं, हो सकता है आप इसी बार चले जाएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।